हेलो स्टूडेंट, मैं के सर आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ब्राइट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर 3 के बारे में जान रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। समझ गए? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। हम लोग पीछे वाले वीडियो में 3.1 के सारे क्वेश्चन को जान चुके हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं 3.2 को। 3.2 क्वेश्चन में जानने वाले हैं। सबसे पहले इसका हम लोग क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे 3.2 में क्या जानना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्या है, सबसे पहले समझिएगा इसका ठीक पीछे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीछे वाले को जान लेते हैं कि पीछे हमारा क्या था। पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं? पीछे हम लोग जो पढ़े थे, दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या था? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या था? जो भी समीकरण उसमें दिया रहता था, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हमारा दिया रहता था। ये बताइए, इसके रूप में दिया रहता था तो क्या था? ये हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये व्यापक रूप था। ए एक्स प्लस सॉरी बी एक्स नहीं होगा, बी वाई होगा। बी वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके रूप में हमारा इक्वेशन दिया रहता था। इसके रूप में ही हमारा 3.1 में जितना भी हम लोग पढ़े इतना रूप में हमारा दिया था समीकरण। हम लोग जानेंगे, देखिए 3.1 में हम जो भी आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं उदाहरण में, कैसा तीन तीन तरह का हमारा ग्राफ बना था। कैसा बना था? एक ग्राफ क्या था कि एक दूसरे को काट दी थी, एक दूसरे को क्या की थी, काटी थी। ये एक दूसरे को, पहला ग्राफ क्या किया, एक दूसरे को काटी थी, हम बताए हैं उदाहरण में। और एक किरण क्या थी कि एक दूसरे के ऊपर चली गई, एक दूसरे के ऊपर। एकवा ग्राफ हम लोग कैसे बनाए कि एक दूसरे के ऊपर ही हमारा ग्राफ आया था। और तीसरा कैसा आया था, एक दूसरे के समांतर आया था। किसने समांतर? एक दूसरे के आया था, समानांतर आया था। तो इस तरह हमारा तीन को जो ग्राफ बना, हम तीन टाइप्स का ग्राफ बना था हम लोग 3.1 में। एक एक दूसरे को तो काटी थी, एक क्या, दूसरा क्या होती, एक दूसरे के ऊपर गई थी, और तीसरा एक दूसरे के समानांतर थी। समझ गए? ये सब हम लोग अपने पीछे वाले लेक्चर में जानेंगे, राइट। और हम ये भी जाने थे कि वो जो भी समीकरण बना था इस व्यापक रूप में था। तो देखिए, इस वाले लाइन को, इस वाले सबसे पहले उतना जानने से पहले हमने देखिए, ये एक दूसरे को काटी है, एक दूसरे को क्या है, काटी है, प्रतिच्छेद किया है। तो कौन सा को बोलेंगे? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी। और इसको क्या बोलेंगे? जब एक दूसरे के ऊपर आती है, एक दूसरे के ऊपर आई थी, क्या बोले थे? संपाती। और इसको क्या बोलेंगे? समांतर, क्योंकि एक दूसरे के समानांतर है, इसे समानांतर बोलेंगे। तो इस तरह हमारा ग्राफ आया था, राइट। अब सुनिए, प्रतिच्छेदी हो गया। तो इस देखिए, हम इस वाले पहले वाले को मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं समीकरण इसके रूप में a1x प्लस b1y प्लस सी बराबर 0। और इस वाले लाइन को मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके रूप में हमारा दिया है, राइट। तो आप लोग बताइए, इस वाले को हम मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, क्योंकि इसी रूप में तो हमारा रहता है समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण इसी रूप में हमारा रहता है, राइट, इसी व्यापक रूप में रहता है। तो हमको मान लिया इस वाले लाइन को इतना और इस वाले लाइन को इतना। अब बताइए, प्रतिच्छेदी में जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कितने बिंदु पर काटती है? एक बिंदु पर काटती है। देखिए, एक दूसरे को ये काटी है तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर ना काटी है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर ना काटी है। जब एक बिंदु पर काटती है तो उसका हल कितना होगा? एक हल होगा। मतलब एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तो जब हम हल का बात करें प्रतिच्छेदी में, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसका क्या होगा? केवल एक हल होगा। क्यों हल होगा? क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो एक ही बिंदु पर काटती है, तो इसीलिए मेरा केवल एक हल मतलब अद्वितीय हल। ये कितने बिंदु पर काटेगी? संपाती में क्या होती है? एक दूसरे के ऊपर रहती है, एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहेगी तो अनंत बिंदु पर काटेगी, राइट। जब एक दूसरे के इस तरह ऊपर रहेगी तो इस तरह देख रहे हैं कि एकदम अनंत बिंदु, इसका अनंत बिंदु पर वो काट रही है, यही एक अनंत बिंदु पर काटेगी। तो क्या बोलेंगे? अनंत हल, अनंत हल, अनंत हल होगा।
समझिए कितना हल होगा, अनंत हल, क्योंकि संपाती रेखा में सब एक दूसरे के ऊपर रहती है, एक दूसरे के ऊपर मान लेते हैं अगर इसके ऊपर एक और रेखा लाएं तो इस रेखा को अनंत बिंदु पर न काटेगी, अनंत बिंदु पर काटेगी, इसीलिए संपाती का क्या होगा, अनंत हल होगा, राइट, अनंत हल। अब समानांतर हो, इस समानांतर रेखाओं को देखिए कितने बिंदु पर काटी है, एक दूसरे को एक भी बिंदु पर नहीं काटी है, दोनों समानांतर रेखाएं एक दूसरे को एक भी बिंदु पर नहीं काटी है, तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, क्यों, क्योंकि हम बताए हैं कि जो जितने बिंदु पर काटेगा उतना हल होगा। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर काटी थी तो एक हल, इस पर अनंत संपाती पर अनंत रेखा अनंत बिंदु पर काटी तो अनंत हल, इस पर एक ही बिंदु पर नहीं काटी, एक ही बिंदु मतलब एक भी बिंदु पर वो नहीं काटी, मतलब कोई हल नहीं होगा इसका, राइट। अब देखिए ये तो मेरा पहला पॉइंट हुआ, ये मेरा दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। देखिए चौथा पॉइंट भी समझिए क्या होगा, जब हल होगा, जब हल होगा, देखिए इसका केवल एक हल होगा, इसका अनंत होगा, मतलब जिसका हल होगा वो क्या होगा, संपाती होगा, क्या होगा, सॉरी संपाती नहीं, ये हमारा होगा, उसको क्या बोलते हैं, संगत होगा, क्या होगा, संगत, क्या होगा, संगत। हम क्या बताएं कि जब भी हल होगा, किसी का हल होगा तो वो क्या होगा, संगत होगा, ये भी क्या हो जाएगा, इसका हल है मतलब संगत होगा, इसका कोई हल नहीं है मतलब संगत नहीं होगा, क्या होगा, असंगत होगा, और संगत, ये क्या होगा, संगत निकाय बोल सकते हैं, संगत निकाय, ये संगत निकाय, ये असंगत निकाय, असंगत निकाय, समझ गए। ये था मेरा पूरा डिटेल, एक बार और बता देते हैं। इस वाले 3.1 में हम 3 तरह का ग्राफ बना था, एक काटी थी, एक दूसरे के समानांतर सॉरी संपाती थी, और ये एक दूसरे क्या थी, समानांतर थी, राइट, एक दूसरे के समानांतर थी। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक बिंदु पर, प्रतिच्छेदी रेखा एक ही बिंदु पर काटती है, जब एक बिंदु पर काटती है तो केवल एक हल होगा, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर रहेगी तो अनंत बिंदु पर काटेगी तो अनंत हल होगा, समानांतर मतलब एक भी बिंदु पर नहीं काटेगी तो समांतर होगा। देखिए हम क्या बताएं, जब जिसका हल होगा तो क्या होगा, संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा असंगत होगा, समझ गए। बताइए अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम लोग इस वाले देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग में जो 3.2 में पढ़ना है यही पूछेगा कौन प्रतिच्छेदी है और कौन नहीं प्रतिच्छेदी है। अब बताइए हम लोग प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर बतलाने के लिए ग्राफ बनाएंगे, हमेशा ग्राफ बनाना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल है नहीं, क्योंकि अब हम उसको खाली प्रतिच्छेदी संपाती समानांतर ये तीनों बताने के लिए उतना हम लोग को लॉन्ग करना पड़ेगा नहीं, इसी वाले फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अब उतना दूर हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा कि कौन प्रतिच्छेदी होगा, कौन संपाती होगा, कौन समानांतर होगा, हम लोग एक फार्मूला याद रखेंगे, उसी फार्मूला से याद रखेंगे। देखिए पांचवा, अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, अगर इस तरह आ जाए नॉट इक्वल टू, जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा तो मेरा क्या बोल देंगे, प्रतिच्छेदी होगा। और इसमें दो केस बनता है, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर हो जाएगा, इसमें A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, इन दोनों में संपाती और समानांतर में दोनों में बराबर होता है, दोनों में बराबर होता है। तो अब बताइए हम क्वेश्चन बनाते समय दोनों में बराबर आ जाएगा तो हम कैसे कहेंगे कि संपाती होगा कि समानांतर होगा, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा C1 बटा C2, C1 बटा C2, तो C1 बटा C2 दोनों में निकालेंगे, C1 बटा C2, तो क्या होता है, ये तीनों इसमें बराबर होता है, इसमें ये वाला नहीं बराबर होता है, ये वाला नहीं बराबर होता है, समझ गए। तो ये सब हमारा सब इसमें ये सब फंडा है इस क्वेश्चन को करने का। तो इस वाले सब जो ये हमारा फार्मूला ये सब है इसको बहुत ही याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसी से हम लोग बता सकते हैं कि कौन संगत है और कौन नहीं संगत है, कौन प्रतिच्छेदी है, कौन संपाती है, कौन समांतर है, समझ गए। तो बताइए इतना तक आप लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ये था पूरे मतलब 3.2 का क्या, ये मतलब 3.2 का हम लोग का ये थ्योरी था, राइट, इंट्रोडक्शन था 3.2 का ये पूरा। तो याद रखिएगा प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल होगा मतलब संगत होगा, और ये हमारा रहेगा A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, और संपाती में अनंत हल होगा, संगत निकाय होगा A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 तीनों बराबर रहेगा, और ये इसमें ये सब रहेगा, समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर को देखते हैं, उदाहरण बनाएंगे और फिर आगे हम लोग प्रश्नावली भी करेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण जानेंगे, इनमें सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर
4। देखिए उदाहरण नंबर 4 में कहा गया है, उदाहरण नंबर 4 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दो को सबसे पहले इक्वेशन दिया है, कौन कौन, x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा क्या दिया है 2x माइनस 3y बराबर 12। बोला है कि इसको जांच कीजिए कि संगत है कि नहीं, अगर संगत है तो उसका ग्राफ बनाइए, राइट। तो अब हमें चेक करना है ये संगत है कि नहीं। संगत कैसे चेक करेंगे, हम आपको क्या बताए हैं, ये वाला फार्मूला a1 बटा a2 से ये सब इस तरह करेंगे, राइट, इस तरह करेंगे। तो अब बताइए व्यापक रूप दो चर का रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कैसे रूप में था, इस तरह रूप में था ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, इसके रूप में था। मतलब x के गुणांक में जो रहता है a होता है, y के गुणांक में जो रहता है b होता है, और जो अचर होता है वो c होता है, राइट, इस तरह होता है हमारा। तो देखिए इसके रूप में अभी हमारा ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में ये मेरा इक्वेशन नहीं है, कहाँ है, बराबर में 0 चाहिए होता है, लेकिन बराबर में 6 है। तो क्या करेंगे, देखिए समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से 3y, ये प्लस है, इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस है, इधर आएगा तो -6 बराबर 0 हो गया। अब क्या बोलेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरा क्या है 2x माइनस 3y, ये 12 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब बताइए ये देख रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी ax में, ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में ये दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो अब हम लोग हल कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। अब बताइए हो गया, हमें क्या करना है, संगत सिद्ध करना है। संगत, अगर संगत होगा तो ग्राफ बनाएंगे, अगर नहीं संगत होगा तो नहीं बनाएंगे। ये देखिए अब बताइए a1 बटा a2, देखिए यक्स के जो गुणांक में, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा हमारा है। तो ये बताइए यक्स के गुणा में यहाँ पर कौन है, a, यक्स के गुणा में रहता है तो उसे क्या कहते हैं a, और इसको b, इसको c, इसको देखिए दो को समीकरण बना, तो यक्स के गुणांक में जो रहेगा वो a1 कहलाएगा, जो y के गुणांक में b1, ये c1, a2 b2 c2। तो अब बताइए a1 का मान क्या कहलाएगा, a1 का मान 1 हो जाएगा, b1 का मान क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, जो y के गुणा में होता है वो b1 होता है पहले वाले समीकरण में, और c1 का मान -6 हो जाएगा। a2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, b2 का मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और c2 का मान -12 हो जाएगा। अब बताइए हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 बटा a2 मतलब 1 बटा 2, b1 बटा b2 3 बटा -3, 3 बटा -3, ये 3 बटा क्या आ गया -3 आ गया। तो बताइए क्या हो सकता है, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा -1 आया, ये दोनों बराबर आया, a1 बटा a2। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 से अंक कीजिए, तो क्या होगा, a1 का मान 1, a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 3, b2 का मान -3, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 1 बटा 2 बराबर 1 बटा -1 बटा 1, ये बराबर नहीं आया, मतलब ये मेरा क्या होगा, संगत नहीं होगा। ये बताइए ये क्या होगा, संगत नहीं होगा। इतने तक समझ में आया। ये बताइए ये दोनों बराबर नहीं आया तो क्या ये संगत आया, नहीं आया, संगत नहीं आया। तो आप लोग बताइए अब कि ये हमारा, इतना तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं। अब बताइए ये पहले पे ही कट गया, ये देखिए अब हमको c1 बटा c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पहला पर ही कट जा रहा है, पहला पर ही कट जा रहा है, जब पहला पर ही हमारा कट जा रहा है तो उसका कोई जरूरत नहीं है हम लोग का आगे c1 बटा c2 निकालने के लिए। समझ में आ गया, कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा जब a1 बटा a2 बराबर b1 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो ये क्या आता है, हमारा संगत आता है। हम क्या बताए थे कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है, तो क्या होता है, संगत होता है। और संगत होता है तो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और देखिए हमारा पूछ रहा था क्वेश्चन में, जांच कीजिए कि संगत है कि नहीं, हम बोल देंगे ये संगत है। अब संगत है तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, अब ग्राफ बनाएंगे तो मेरा कैसा आएगा, तो हम लोग जानते हैं जब पहला a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो जाता है, उसका कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। तो जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं प्रतिच्छेदी ही आएगा। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब बनाते हैं ग्राफ को, समझिएगा। अब देखिए
तो यहाँ पर बोल देंगे अतः यह संगत है, संगत है। ये बताइए इतना तक दिख रहा है कि नहीं, इतना नीचे से, चलिए दिख रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि बोला है कि संगत होगा तभी बनाना है ग्राफ, अन्यथा नहीं बनाना है। तो चलिए संगत है तो हम लोग ग्राफ देखते हैं, और ग्राफ बनाएंगे तो मेरा प्रतिच्छेदी आएगा, क्योंकि सब जब ये a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू आता है तो मेरा क्या आता है, प्रतिच्छेदी होता है। तो देखिए समीकरण 1 को सबसे पहले हल करते हैं। समीकरण कितना ऊपर से दिख रहा है, नहीं नीचे से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। तो x का मान हम मान लेते हैं 0 रख देते हैं। 0 रखने पर तो x की जगह पर 0 रखिए, प्लस 3y बराबर 6। तो y का मान कितना हो जाएगा, 6/3, 3 दूना के 6, y का मान कितना आया, 2। राइट, जब 0 रखे तो y का मान 2 आ गया। हम फिर क्या कर लेते हैं कि x के जगह पर क्या रख लेते हैं, और 3 रख लेते हैं। x बराबर 3 रखने पर तो x की जगह पर 3 रखिए, प्लस 3y बराबर 6। तो 3y बराबर 6 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 इधर माइनस 3y बराबर 6 में से 3 गया 3, 3 से 3 कट गया, y का मान कितना आया, 1 आया। इसका डबल किस तरह हमारा कुछ बना, इस तरह बना, x/y। x के जगह 0 रखे तो y का मान कितना मिला, 2। x के जगह पर 3 रखे तो y का मान कितना मिला, 1। इस तरह हमारा कुछ है। अब फिर दूसरे वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे, समझिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12। x के जगह पर हम क्या रखते हैं, 0 रख देते हैं। 0 रखने पर तो 2 गुणा 0 माइनस 3y बराबर 12। ये 0 हो जाएगा तो खत्म ही हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बताइए। तो क्या बचेगा, माइनस 3y बराबर 12, 3 चौके 12, y के मान आया -4, ये माइनस होगा -4। अब क्या रख देंगे, x का मान, और बताइए क्या रख दें, कुछ जो अच्छा से y का मान ले। जब 1 रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4, 8, 3 रखेंगे 3 6 हो जाएगा। x बराबर 3 रखने पर x की जगह पर 3 रखिए, 2 गुणा 3 हो जाएगा, -3y बराबर 12, 3 दूना के 6, -3y बराबर 12, -3y बराबर, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, 12 में से 6 घट जाएगा, -3y बराबर 6 6 12 हो जाएगा, 6 में जाएगा, 3 दूना के 6, y के मान कितना आया, -2 आया। तो मेरा इसका डब्बा किस तरह बना, इस तरह, x और y। x की जगह पर क्या रखे थे, 0 रखें तो y का मान -4 मिला। और जब क्या रखें, x की जगह पर 3 रखे तो y के मान -2 आया। अब बताइए इतना तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपना ग्राफ कंप्लीट करने। क्या चलते हैं, हम लोग ग्राफ देखते हैं, समझिएगा। यहाँ तक ये बताइए दिख रहा है कि नहीं, इतना तक, इतना तक नहीं दिख रहा है। इतना तक अगर नहीं दिख रहा है तो ये कीजिए, सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इधर इरेज करके। तो सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इधर इरेज कर ग्राफ बनाते हैं, समझिएगा। लास्ट कितना है, अधिकतम संख्या 4 है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। ये y होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है, और ये क्या होता है, x होता है। देखिए पहला में क्या है, x पर 0 y पर 2, x पर तो यहाँ पर 0 y पर 2, यहाँ पर मेरा आएगा। राइट, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोई देने नहीं है, 0,2 ये हमारा है। ये क्या है, 3,1, x पर तो 3 चलना है, y पर 1 चलना है, मतलब यहाँ पर हमारा आएगा तो 3,1 हो गया। राइट, इसको मिलाइए, सॉरी ये हमारा हो गया। अब बताइए इसको जब ये करेंगे, इस समीकरण का क्या नाम था, x प्लस 3y बराबर 6। अब दूसरे वाले को देखिए, x पर 0 y पर 4 -4, x पर 0 y पर -4, यहाँ पर कितना आया 0, -4, x पर 0 y पर 4 लेना, सॉरी
यक्स पर 0 वाई पर -4, यहाँ पर हमारा आएगा 0, -4। अब देखिए यक्स पर 3 वाई पर -2, यक्स पर 3 वाई पर -2 यहाँ पर आया, राइट। यहाँ पर ना, यहाँ पर हमारा गया। अब इस दोनों को जब हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, ये इस तरह हमारा क्या कर दी, प्रतिच्छेद कर दी। ये बताइए इस समीकरण का क्या नाम था, ये क्या था, नाम था 3, -2। समझे क्या? तो इसका क्या नाम था, इसका नाम था 2x - 3y बराबर 12। तो देखिए एक दूसरे को समान, ये क्या कर दी, प्रतिच्छेद कर दी। प्रतिच्छेद करना जरूरी था क्योंकि ये मेरा आया है संगत, a1/a2 b1/b2 आया, तो क्या होता है, संगत होता है, और संगत होता है तो मेरा ये आ गया। इतने तक बताइए किसी को क्या दिक्कत है, जल्दी बताइए। यहाँ पर हमें प्रतिच्छेद गए, समझ गए। तो अब चलते हैं उदाहरण नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए चलते क्या करते हैं वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका अगर आप लोग ग्राफ बनाइएगा तो अच्छे से कटेगा, एकदम पॉइंट पर कटेगा। ये हमारा इधर उधर कट गया, लेकिन आप लोग ग्राफ बनाइएगा तो वो एक पॉइंट पर कटेगा। वो पॉइंट देखिएगा किस पॉइंट पर कटा हुआ है, समझे क्या? तो चलिए चलते हैं उदाहरण नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 5 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, समझिएगा। देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिए हमारा क्या दिया है उदाहरण नंबर 5 में, इक्वेशन क्या दिया है कि 5x, यहाँ से आप लोग को दिख रहा है, हाँ चलिए यहाँ से 5x - 8y + 1 बराबर 0, और दूसरा दिया है 3x - 24/5y + 3/5 बराबर 0। ये दोनों हमारा इक्वेशन दिया है। ये सबसे पहले बात करें तो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में है। तो हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2। समीकरण 1 से हल करते हैं, क्या ग्राफ द्वारा बताना है। समीकरण 1 से 5x, ध्यान दीजिएगा, 5x - 8y + 1 बराबर 0। यक्स बराबर हम क्या रखते हैं, जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, बटा में आएगा नहीं, 2 नहीं हो पाएगा, 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखने पर यक्स के जगह पर 3 रखिए, 5 × 3 - 8y + 1 बराबर 0, राइट। 15 हो जाएगा, -8y + 1 बराबर 0। ये घर 15 क्या हो जाएगा, 16 - 8y बराबर 0, तो -8y बराबर प्लस है, प्लस इधर जाएगा तो माइनस 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 खत्म हो गया, 8 दूना का 16, y का मान कितना मिला, 2 मिला। ये बताइए इतना तो हो गया। अब समझिएगा, अब यक्स का मान हम लोग क्या रखते हैं कि अच्छा चीज मिले, इतना तो आप लोग को दिख रहा है। हाँ चलिए यक्स हो गया। यक्स के जगह पर क्या रखें, जब 4 रखेंगे तो 5 के 20, 1 21, 8 से नहीं कटेगा, 5 6 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 10 11 हो जाएगा। यक्स बराबर 11 रखने पर यक्स की जगह पर 11 रखिए, तो 5 × 11 - 8y, हाँ +1 बराबर 0। 11 × 5 = 55 हो जाएगा, -8y + 1 बराबर 0। 55 है 56 हो जाएगा, -8y बराबर 0। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8y बराबर -56, माइनस माइनस खत्म, 8 7 56, y के मान 7 आया। ये बताइए, तो ये हमारा क्या बना, पॉइंट x/y। यक्स की जगह पर क्या है, यक्स की जगह पर क्या है ये बताइए। यक्स का मान हम क्या रखे थे, 3 रखे थे, तो y का मान 2 मिला। यक्स की जगह पर 11 रखें तो y का मान कितना मिला, 7 मिला। अब समीकरण नंबर 2 को देखते हैं। समीकरण नंबर 2 जो हमारा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दिया है इस तरह कुछ दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इजी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, 3x - 24/5y + 3/5 बराबर 0। इसमें हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 5। तो 1 में 5 का 5, 5 × 15 यक्स हो जाएगा, -24y हो जाएगा, +3 हो जाएगा बराबर 0। समझ गए? तो अब देखिए ऊपर क्या कॉमन हो सकता है, ऊपर मेरा 3 कॉमन हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 यक्स,
3 8 24 वाई प्लस 1 बराबर 5 में 0 गुणा हुआ 0 हमारा हो जाएगा। एक गुणा इधर इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, हमारा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा है, इधर जाएगा तो हमारा 0 में 3 का भाग दे तो 0 ही ना होगा। अब बताइए, ये पहले ही इक्वेशन के जैसा आया 5x माइनस 8y प्लस 1, 5x माइनस 8y प्लस 1, मतलब इसका भी जब हम हल निकालेंगे तो डब्बा यही बनने वाला है, डब्बा यही बनने वाला है। तो इसका पॉइंट क्या आने वाला है, इसका पॉइंट देखिए ये वाला इसके जैसा आ गया, तो इसका पॉइंट भी हमारा वही बनेगा जो पहले वाले का बना है। क्या बना है, एक 3,2 बना है और दूसरा क्या बना है 11,7 बना है, बना है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डब्बे में इसको भी थोड़ा पैक कर देते हैं। देखिएगा इस तरह हमारा होता है x बटा वाई, x के जगह पर 3, y की जगह 2, ये 11,7, क्योंकि ये वाला ही डब्बा ये हमारा बनेगा, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही हो गया तो दोनों का एक ही ना आने वाला है। ये बताइए, तो हो गया। तो अब देखिए हम लोग ग्राफ करते हैं, बताइए इतना तक आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सबसे अधिकतम संख्या कितना है, 11 है, वो भी x अक्ष पर 11 लिख। चलिए हम लोग क्या करते हैं, दो का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। वाई पर तो उतना चाहिए नहीं, वाई पर क्योंकि लास्ट 7 तक हमारा है, इसको लेके चलते हैं 8 तक, 2 4 6 8, वाई हो गया, x हो गया, इधर भी -2 -6 -8 यस डैश, यहाँ पर 2 -2 -4 -6 -8 वाई डैश, ये हमारा हो गया। देखिए पहला क्या है 3,2, यक्स पर तो 3 चलना है, 3 आएगा 2 और 4 के बीच में, यहाँ पर 2, ये हमारा पॉइंट आएगा कुछ, राइट, क्या हो जाएगा 3,2। दूसरा 11,7, यक्स की जगह पर तो 11 चलना है, 11 कहाँ पर आएगा 10 और 12 के बीच, 11, वाई पर कितना चलना है 7, यहाँ पर 6 और 8 के बीच आएगा। इस तरह कुछ हमारा पॉइंट आएगा, देखिएगा यहाँ पर आया हमारे 11,7, इसको मिलाइए तो ये हमारा बिंदु मिला, राइट। ये बताइए, ये हमारा बिंदु गया एक दूसरे में। अब दूसरा भी जब 3,2, तो 3,2 इसी बिंदु पर आएगा, 11,7 इसी बिंदु पर आएगा, मतलब एक दूसरे के पर आएगा तो मेरा क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। समझ में आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ये ग्राफ द्वारा बताना था, ये क्या है हमारा संपाती है, संपाती है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। समझ गए। तो ये था हमारा ये 5वां नंबर क्वेश्चन। और बताइए इसमें क्या दिक्कत है, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट भी कीजिएगा क्या दिक्कत है। आगे हम सबसे पहले इतने का आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 6 है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की क्या है, पैंट की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो सहेलियों की यह जानने की क्या सहायता कीजिए कि कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। देखिए क्या है, इसमें हम आप लोग कुछ भी को मानते कि कहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। तो आप लोग क्या मान लीजिए, स्कर्ट की संख्या x मान लीजिए और पैंट की संख्या y मान लीजिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, पैंट के x मान सकते हैं, स्कर्ट को x। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने से मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं, स्कर्ट की संख्या x है तथा पैंट की संख्या y है। तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से क्या कहता है। प्रश्न से हमारा है कि स्कर्ट की संख्या x माने स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के 2 गुनी से क्या है, 2 कम है, माइनस कर देंगे। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। पुनः प्रश्न से अब करेंगे, पुनः प्रश्न में क्या कहा कि स्कर्ट की संख्या x, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या y, पैंट की संख्या के 4 गुनी से भी 4 कम है, ये मेरा समीकरण 2 बन गया। अब बताइए, ये आप लोग अपने से भी इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये कैसा ग्राफ बनेगा, तो ये हम आपको क्या दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं इसका। अब हम लोग क्या करना है, बस ग्राफ बनाना है। आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क। समझ में गया। और बन जाएगा तो कमेंट में कर दीजिएगा यस सर बन गया। समझ में गया।
तो आई होप कि आपको आप लोग को आज की क्लास बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ये जो दिया जा रहा है एजुकेशन बहुत ही मेहनत लग रहा है, बहुत ही मेहनत लग रहा है इसको देने में आप लोगों को। समझ में आ गया? आप लोग एक प्यारा सा क्या कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एक कमेंट से अंदर से क्या जगता है, एक मोटिवेशनल जगता है, और जब मोटिवेशनल जगता है तो मन करता है एक एक से एक एक आप लोग को वीडियो दिया जाए। समझ में आ गया? तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वाले वीडियो में प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए आप लोग को दिल से थैंक यू।